हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ जिया और मैं हूं विराट एंड you're listening to the daily current affairs podcast from Score Clever. स्कोर क्लेवर के हम हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 दिसंबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे करंट अफेयर्स हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं जो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी पीडीएफ नहीं है। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को एग्जाम के लिए जितना कंसाइज हो सके उतना बनाते हैं। यूजुअली हमारी पीडीएफ दूसरे सोर्सेज से 5 गुना छोटी होती है, बट परफॉर्म्स मच बेटर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू चेक इट आउट। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आईआईटी धनबाद झारखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंडर है। आईआईटी धनबाद, अरे वाह, द फेमस इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। सो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा क्या? ये क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी वैल्यू चेन मतलब एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज और वेस्ट टू वेल्थ, इन सब पर रिसर्च और इंडस्ट्री सॉल्यूशंस के लिए एक नेशनल हब बनेगा। कूल, मतलब माइनिंग को और एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाने के लिए। और इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, राइट? यस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मिनिस्टर ने इंडिया का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर यानी VRMS भी लॉन्च किया। वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ना? इसे आईआईटी धनबाद ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसमें एक 360 डिग्री इमर्सिव VR थिएटर है जो एक्चुअल माइन डेटा यूज करके एकदम रियलिस्टिक माइनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। माइनर्स को सेफ ट्रेनिंग देने के लिए परफेक्ट है। अमेजिंग। इसके अलावा भी कुछ इनॉग्रेट हुआ क्या? हाँ, 2 और चीजें। एक 20 मेगावाट का दुग्ध सोलर पावर प्रोजेक्ट बोकारो में जो सालाना 37.43 मिलियन यूनिट्स ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और दूसरा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए एक AI एनेबल्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज पर चले। श्योर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जलशक्ति CR पाटिल ने जल सेवा आंकलन लॉन्च किया है। जल सेवा आंकलन, ये क्या है? ये एक ग्राम पंचायत लेड डिजिटल टूल है। इसे जल जीवन मिशन पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस है हर घर जल विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की रेगुलरिटी, एडिक्वेसी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को असेस करना। मतलब अब फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं बल्कि अच्छी सर्विस डिलीवरी पर है। दैट्स अ ग्रेट स्टेप। मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट अप। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल का टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। वाह, ये तो फैंटास्टिक न्यूज है। और मुझे जहां तक याद है ये डेडलाइन से पहले अचीव हुआ है, राइट? एग्जैक्टली। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत डेडलाइन थी अक्टूबर 2026 फॉर द एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 और हमने ये नवंबर 2025 में ही कर दिखाया। अब बाइक और स्मूथली चलेगी शायद। डेफिनेटली। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब बेसिकली पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना। इससे पोल्यूशन कम होता है एंड वी सेव ऑन एक्सपेंसिव ऑयल इंपोर्ट्स। करेक्ट। नवंबर 2025 में नेशनल एवरेज ब्लेंडिंग रेट एग्जैक्टली 20% पहुंच गया। ब्रिलियंट। चलो अगली न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी MYAS ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी लॉन्च की है। अच्छा, इंटर्न्स के लिए पॉलिसी, क्या डिटेल्स हैं? इसका एनुअल बजट 5.3 करोड़ रुपीस है। पॉलिसी के अंडर MYAS और उसकी ऑटोनोमस बॉडीज जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL में एनुअली 452 इंटर्नशिप्स ऑफर की जाएंगी। 452 इंटर्नशिप्स, दैट्स अ गुड नंबर। और इंटर्न्स को स्टाइपेंड मिलेगा? ऑफ कोर्स, सिलेक्टेड इंटर्न्स को 20,000 रुपीस पर मंथ का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाने वालों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। यस।
पहली खबर है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक बड़ा लोन सैंक्शन किया है। ओह, IRFC तो IRCTC की तरह रेलवेज की फाइनेंसिंग आर्म है। लोन अमाउंट कितना है? अमाउंट है 9,821 करोड़ यानी अराउंड $1.11 बिलियन। ये एक रुपी टर्म लोन है। और ये लोन किस लिए दिया जा रहा है? ये DFCCIL के एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी डेट को रीफाइनेंस करने के लिए है, जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया था। बेसिकली फॉरेन लोन को इंडियन लोन से रिप्लेस कर रहे हैं। IRFC के MD है मनोज कुमार दुबे, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। मेक सेंस। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज सेबी से रिलेटेड है। हाँ, सेबी ने डुप्लीकेट सिक्योरिटीज इशू करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। डुप्लीकेट सिक्योरिटीज मतलब अगर किसी के शेयर सर्टिफिकेट्स खो जाएं तो? एग्जैक्टली। पहले प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। अब सेबी ने सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन के लिए मॉनेटरी थ्रेशहोल्ड 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। तो अब क्या चेंजेस हुए हैं? देखो, अगर आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू 10,000 रुपए तक है तो आपको बस प्लेन पेपर पर एक सिंपल अंडरटेकिंग देनी होगी। अगर वैल्यू 10,000 से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक है तो आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक स्टैंडर्डाइज्ड एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा वैल्यू हुई तो? भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। हाँ, अगर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो बॉन्ड के साथ साथ आपको FIR की कॉपी, पुलिस कंप्लेंट या कोर्ट ऑर्डर भी देना होगा। प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। ग्रेट मूव बाय सेबी। चलो अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गाइस, एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या आप करंट अफेयर्स और जीके याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, स्कोर क्लेवर इज हियर टू हेल्प। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप स्कोर क्लेवर डाउनलोड कीजिए। हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स डिजाइन टू मेक मेमोराइजेशन एफर्टलेस एंड परमानेंट। So, stop struggling and start learning smartly. Download the Score Clever app today. Link is in the description. And we are back. Next section है agreements का। Right. So Institute for Development and Research in Banking Technology यानी IDRBT ने IIT हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया है। IDRBT ये RBI की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइट? Exactly. ये MOU बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी BFSI डोमेन में एकेडमिक्स, रिसर्च और ट्रेनिंग में कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एग्रीमेंट। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है। गेल तो महारत्न PSU है। ये MOU किस बारे में है? इट्स फॉर एक्सप्लोरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन फील्ड गैस बेस्ड यूरिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10,500 करोड़ रुपीस और प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ यूरिया पर एनम। वाओ, दैट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। लोकेशन क्या होगी? फैसिलिटी को मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन कॉरिडोर के पास लोकेट किया जाएगा ताकि फीड स्टॉक सप्लाई रिलायबल रहे। गेल की CMD है संदीप कुमार गुप्ता। गॉट इट। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो का विजिट किया। किस लिए? फोकस था पोस्ट साइक्लोन डिटवा रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स पर। उन्होंने वहां श्रीलंका की PM डॉक्टर हरिनी अमारासूर्या और प्रेसिडेंट अनुरा देसाना के से भी मुलाकात की। इंडिया हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प के लिए आगे रहता है। हमने कोई एड पैकेज अनाउंस किया? यस, इंडिया ने $450 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन एड पैकेज अनाउंस किया है। इसमें $350 मिलियन कंसेशनल लाइन्स ऑफ क्रेडिट है एंड $100 मिलियन ग्रांट्स। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक तरह का सॉफ्ट लोन जो फ्रेंडली कंट्रीज को ऑफर किया जाता है लो इंटरेस्ट रेट्स पर। गॉट इट। और क्या हुआ विजिट में? मिनिस्टर ने किलेनोची में एक 120 फुट ड्यूअल कैरेजवे बेली ब्रिज भी इनॉग्रेट किया। ये एरिया साइक्लोन से बुरी तरह हिट हुआ था। इस 110 टन ब्रिज को इंडिया से एयरलिफ्ट करके ऑपरेशन सागर बंधु के तहत इंस्टॉल किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु, ग्रेट इनिशिएटिव। अब आते हैं डिफेंस सेक्शन पर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन हैं यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ने तीनों सर्विसेज के लिए 79,000 करोड़ रुपीस के प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है। AON ये क्या होता है? AON बेसिकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है। मतलब काउंसिल ने इन चीजों को खरीदने की जरूरत को एक्सेप्ट कर लिया है। इट्स लाइक गेटिंग अ ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट द बाइंग प्रोसेस। ओके, सो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए क्या क्या अप्रूव हुआ है? इंडियन आर्मी के लिए लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम,
लो लेवल लाइट वेट रेडार्स, पिनाका रॉकेट्स के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड एम्यूनिशन और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। और नेवी और एयरफोर्स के लिए? इंडियन नेवी के लिए बॉलार्ड पुल टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम लीज पर। इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स, ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, फुल मिशन सिम्युलेटर एंड स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स। वाओ, काफी लंबी शॉपिंग लिस्ट है। डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का मेडन फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। पिनाका तो इंडिया का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इस नए रॉकेट की रेंज कितनी है? इसकी मैक्सिमम रेंज है 120 किलोमीटर्स। टेस्ट चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हुआ है। रॉकेट ने टारगेट को हाई प्रिसिजन के साथ हिट किया। 120 किलोमीटर रेंज, इम्प्रेसिव। डिफेंस में एक और खबर है। यस, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल यानी INSV कौंडिन्या ने अपनी पहली ओवरसीज वॉयज शुरू की है। INSV कौंडिन्या, ये वेसल की क्या स्पेशलिटी है? ये एक इंडिजिनस ट्रेडिशनल स्टिच्ड सेलिंग वेसल है। मतलब इसे पुराने ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को सिलकर जोड़ा जाता है, कील यूज किए बिना। हाउ फैसिनेटिंग। कहां से कहां जा रही है? पोरबंदर गुजरात से मस्कट ओमान। क्रू में 4 ऑफिसर्स और 13 नेवल सेलर्स हैं। ग्रेट। अब आते हैं बिजनेस न्यूज पर। जापान की ROHM को लिमिटेड ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पार्टनरशिप किस चीज के लिए है? टू मैन्युफैक्चर पावर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। एम है एक रेजिलिएंट रीजन बेस्ड सप्लाई चेन बनाना फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। ये सेमीकंडक्टर्स हाई पावर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होंगे। मेक इन इंडिया के लिए एक और बूस्ट। गुड न्यूज। डेफिनेटली। एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2 नई एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स ग्रांट किए हैं। न्यू एयरलाइंस, कंपटीशन बढ़ेगा। शंख एयर को तो पहले NOC मिली थी, राइट? यस, तो अब टोटल 3 नई एयरलाइंस हो गई हैं और तीनों ही 2026 में ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। अल हिंद एयर केरला बेस्ड अल हिंद ग्रुप की है, फ्लाई एक्सप्रेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी सपोर्टेड है और शंख एयर उत्तर प्रदेश बेस्ड है। मोर चॉइसेस फॉर फ्लायर्स। अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। ओडिशा को अपनी पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी मिल गई हैं। उनका नाम है अनु गर्ग। अनु गर्ग, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। दैट्स अ लैंडमार्क अपॉइंटमेंट। किनको सक्सीड किया उन्होंने? शी सक्सीड्स मनोज आहूजा। नोटेड। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है दिल्ली से। दिल्ली गवर्नमेंट ने अटल कैंटीन स्कीम लॉन्च की है। अटल कैंटीन स्कीम, इसमें क्या है? इसके अंडर डेली वेज वर्कर्स, द पुअर और लो इनकम फैमिलीज को न्यूट्रिशियस फुल मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये स्कीम फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी की 101st बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुई। खाने का प्राइस क्या रखा है? बेनिफिशरीज को सिर्फ 5 रुपए पर मील देना होगा। प्लेट की बाकी कॉस्ट यानी 25 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। स्कीम 45 कैंटीन से शुरू हुई है और 100 लोकेशंस तक एक्सपेंड होगी। 5 रुपए में भर पेट खाना, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इंडीड। अब नेक्स्ट सेक्शन, अपॉइंटमेंट्स। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। यस, राकेश अग्रवाल जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे NIA में, उन्हें डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ही सक्सीड्स सदानंद वसंत देते। ओके, राकेश अग्रवाल इज द न्यू एक्टिंग DG ऑफ NIA। करेक्ट। अब चलते हैं अवार्ड सेक्शन पर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। अच्छा, ये चिल्ड्रन के लिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट? एग्जैक्टली। इस साल 20 बच्चों को ये अवार्ड मिला है। एक नोटेबल रेसिपिएंट है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, ये तो वो टीनेज बैटिंग प्रोडिजी हैं बिहार से। वही, उन्हें 14 इयर्स की एज में विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी स्टेलर परफॉर्मेंस के लिए ऑनर किया गया। अमेजिंग टैलेंट। और अब फाइनली आते हैं इम्पोर्टेंट डेज पर। 2 इम्पोर्टेंट डेज हैं। पहला, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये December 22 को मनाया जाता है। ये तो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर होता है। 2012 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। बिल्कुल सही। दूसरा दिन है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। मेडिटेशन डे, ये कब होता है? ये December 21 को होता है। UN ने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया है और इसे लिक्टनस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये 2024 से ही मनाया जा रहा है। तो ये काफी नया है। मेडिटेशन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करने के लिए अच्छा दिन है। डेफिनेटली। और इसी के साथ हम आज के सारे करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। यस, और दोस्तों, जाने से पहले एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। अगर आपको करंट अफेयर्स में मास्टर बनना है तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग। यहाँ हम रोज रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स पर बेस्ड एक क्विज कंडक्ट करते हैं। इट्स द IPL फॉर करंट अफेयर्स। सीरियसली, हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो प्रैक्टिस भी, कंपटीशन भी और रिवॉर्ड्स भी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। That's all from us today. हम कल फिर मिलेंगे विद न्यू करंट अफेयर्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर। बाय बाय एंड टेक केयर।